वो भेष बदलता था एज अ कॉमन मैन, एक आम आदमी का, एंड गो थ्रू द स्ट्रीट्स ऑफ बगदाद। बगदाद इराक का शहर है, दारुल खिलाफा है, तो बगदाद की गलियों में, सड़कों पर निकल जाता था। ही वुड मिंगल। मिंगल का क्या मतलब है? मिंगल ये वर्ब है, इसका मतलब है मिक्स, यानी घुल मिल जाना। वो घुल मिल जाता था विद द कॉमन पीपल, आम लोगों में, इन ऑर्डर टू गेन, हासिल करने के लिए। गेन का मतलब हासिल करना। फर्स्ट हैंड नॉलेज। अब देखना भाई, गेन का क्या मतलब है? गेन का मतलब है गेट, हासिल कर। फर्स्ट हैंड, फर्स्ट हैंड का मतलब होता है न्यू या फ्रेश। कोई चीज नई होती तो उसे फ्रेश भी कहते हैं ना, ताजा। ठीक है, ताजा। अब सुनो, फर्स्ट हैंड नॉलेज, ताजा मालूमात। ठीक है बेटे, बात यह है कि फर्स्ट हैंड, आपसे अगर मैं कहूं कि भाई मैंने एक सेकंड हैंड कार खरीदी है, तो सेकंड हैंड का क्या मतलब होगा? पुरानी, पुरानी। ठीक है ना? सेकंड हैंड का मतलब क्या होता है? पुराना, इस्तेमाल शुदा, पुराना, है ना? तो फर्स्ट हैंड का क्या मतलब हुआ? नया, ताजा। ठीक है, राइट। और लफ्ज ताजा है, ताजी कोई लफ्ज नहीं है। ताजी रोटी गलत है, ताजा रोटी। ठीक है, ताजा जो है ना लफ्ज, मुजक्कर भी खुद है, मोन्नस भी खुद है। इसकी मोन्नस नहीं बनाई जाती ताजी। भाई ताजी रोटी लाना, ताजी नहीं, ताजा रोटी लाना, इसकी मोन्नस नहीं बनाई जाती। ठीक है, अक्सर हम ये गलती करते हैं, इसलिए बता रहा हूं। तो कह रहे हैं टू गेन फर्स्ट हैंड नॉलेज, ताजा मालूमात हासिल करने के लिए, ऑफ देयर डिफिकल्टीज एंड प्रॉब्लम्स, लोगों की मुश्किलात और मसाइल के बारे में। ही वॉज ऑल्सो नोन एंड रिस्पेक्टेड फॉर हिज जस्टिस एंड विजडम। बेटे नोन का मतलब क्या है? अब देखो सिनोनिम यूज हुआ है, नोन का मतलब भी पॉपुलर है। वो मशहूर था किस चीज के लिए? विजडम, अकल, दानाई। और जस्टिस किसे कहते हैं? हाँ जी, इंसाफ। ठीक है, इंसाफ और दानाई की वजह से मशहूर था, और उसकी इज्जत की जाती थी, रेस्पेक्टेड। वन डे, अच्छा ये वाकया जब हम पढ़ने जा रहे हैं, झूठा वाकया है, सच्चा वाकया नहीं। ठीक है, कहानी है, हकीकत में ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, ये वाकया सच्चा नहीं है, झूठा वाकया, क्योंकि इलॉजिकल सा वाकया है। आप देखिए ना, एक जज है, काजी है, वो कैलिफ के पास आया, उसने कहा भाई एक वाइट हॉर्स है, ये रिच मैन है, ये पुअर मैन है, दोनों कह रहे हैं ये घोड़ा इनका है, अब मैं कैसे फैसला करूं, मुझसे तो नहीं हो रहा, आप कीजिए। तो सबसे पहले तो कैलिफ को ये चाहिए था कि इस जज को उठा के उल्टा लटका देता। क्यों? अबे एक घोड़े का फैसला कर नहीं पा रहा, कत्ल के मुकदमे में क्या करता होगा, जायदादों के मुकदमे में क्या करता होगा? ये तो एक मामूली सी बात है, ये घोड़ा इसका है या इसका है, ये फैसला करना है। जहां कत्ल के मुकदमे होते होंगे वहां क्या करता होगा ये जज? पहले इसको उल्टा लटकाओ, कैसा जज है ना?
उसके बाद कोई फैसला करता। दूसरी बात, फैसला किस बात पे किया? घोड़े को हाथ लगाओ, घोड़े ने लात नहीं मारी, हिनहिनाने लगा, उसने कहा हाँ ये घोड़ा ऐसी का है। तो भाई घोड़े का क्या भरोसा? भाई आप जानवर लाते हैं बकरीद पर खरीद कर लाते हैं ना, आपका ही होता है ना वो जाती, आप ही को लात मार देता, तो इसका मतलब आपका नहीं है फिर, अगर इस फॉर्मूले के तहत देखा जाता है। वरना उसे तो आपके सामने सर झुका देना चाहिए और आप ये कदम चाटने चाहिए, लेकिन वो तो आपको लात मार रहा है, इसका मतलब कैलिफ आ जाएगा तो कहेगा ये तो आपका ही नहीं, चोरी करके लाए हो आप, है ना। तो ये अजीब झूठा वाकया इलॉजिकल सा है, लेकिन बच्चों को सिखाने के लिए बनाया गया, छोटे बच्चों के लिए। अब आप माशाल्लाह छोटे बच्चे नहीं हैं, बड़े बच्चे हैं, ठीक है ना, तो आपके अकल में बहुत सारे सवाल आएंगे, सर ऐसा क्यों नहीं हुआ, सर वैसा क्यों नहीं हुआ। तो भाई एक कहानी समझ कर पढ़ो, सच्चा वाकया समझ के नहीं पढ़ो, सच्चा वाकया है भी नहीं, ठीक है ना। अच्छा जी, वन डे, एक रोज, व्हेन ही वाज होल्डिंग कोर्ट, जब कैलिफ हारून रशीद वाज होल्डिंग कोर्ट। बेटा कोर्ट किसे कहते हैं? वैसे तो कोर्ट हमारे यहाँ अदालत को भी कहते हैं, लेकिन कोर्ट, कोर्ट बेसिकली, कोर्ट जो है इसके एक्चुअल मीनिंग है दरबार। और याद रखिए, कोर्टियर्स, कोर्टियर किसे कहते हैं? दरबारी को कहते हैं, ठीक है। होल्डिंग का मतलब क्या है? होल्डिंग कोर्ट। अब होल्डिंग कोर्ट का क्या मतलब है? दरबार लगाना। एक दिन जब कैलिफ ने दरबार लगाया हुआ था, ठीक है, दरबार सजाया हुआ था, द काजी, काजी कहते हैं जज को, काजी अरबी का लफ्ज है, उर्दू में हमारे यहाँ इसको कहते हैं मुंसिफ, इंग्लिश में कहते हैं जज। काजी इंग्लिश में कहते हैं जज, उर्दू में कहते हैं मुंसिफ, यानी इंसाफ करने वाला, ठीक है। काजी अरबी का लफ्ज है, यह अरबी का लफ्ज है काजी, इंग्लिश का वर्ड नहीं है। द काजी ब्रॉट टू मेन बिफोर हिम, काजी दो अफराद को कैलिफ के सामने लेकर आया। वन ऑफ देम वॉज वेल ड्रेस्ड, उनमें से एक जो था वो वेल ड्रेस्ड था। वेल ड्रेस्ड किसे कहते हैं? अच्छे कपड़े पहना हुआ था, यानी खुश लिबास था। जो अच्छे कपड़े पहना हुआ हो उसे क्या कहते हैं? खुश लिबास। उर्दू भी सीखो बेटा, खाली इंग्लिश नहीं। जिस कौम को अपनी जुबान नहीं आती वो कोई दूसरी जुबान कभी नहीं सीख सकती। तुम्हारे साथ प्रॉब्लम यही है, तुम्हें एक भी लैंग्वेज नहीं आती। कोई लैंग्वेज आती है? कोई नहीं आती। हम ये दावा कर ही नहीं सकते कि हमें कोई एक लैंग्वेज आती है, आती नहीं। वेल ड्रेस्ड एंड appeared टू बी, appeared टू बी, ये स्ट्रक्चर है बेटा। appeared टू बी का क्या मतलब है? looked, यानी दिखाई देता था। तो देखो लुक का मतलब मैंने बताया था ना, दिखाई देना होता है। दिखाई देता था कैसा? वेल टू डू। वेल टू डू किसे कहते हैं भाई? वेल टू डू का मतलब क्या है? खाता पीता, अमीर। अमीर आदमी को कहते हैं ना भाई खाते पीते घराने से है। खाते पीते का मतलब नहीं घर वो खाता पीता रहता है, खाते पीते का मतलब गरीब नहीं है। तो वेल टू डू, रिस्पेक्टेबल सिटीजन,
मुअज़्ज़िज़ शहरी दिखाई देता था। उनमें से एक जो था वो खुश लिबास भी था, हट्टा कट्टा भी था, खाता पीता था, रिच नजर आता था और रेस्पेक्टेबल सिटीजन दिखाई देता था, मुअज़्ज़िज़ शहरी दिखाई देता था। वाइल द अदर वॉज, जबकि दूसरा जो था वॉज इन रैग्स। बेटा रैग्स किसे कहते हैं? हाँ, रैग्स कहते हैं फटे पुराने लिबास। ठीक है, फटे पुराने लिबास, फटा पुराना लिबास कह लो, चलो इसको फटा पुराना लिबास। ठीक है, तो फटा पुराना लिबास कहलाता है, वो फटे पुराने लिबास में था। सीम्ड टू बी, अब देखो ये लिखा है अपेयर टू बी और इसके सेम मीनिंग है सीम्ड टू बी, सेम मीनिंग है। यानी अगर बार बार इस्तेमाल करना हो तो कभी आप कहेंगे अपेयर टू बी, कभी आप कहेंगे सीम टू बी, कभी आप कहेंगे लुक, एक ही बात है, रिपीटिशन से बच जाएंगे, है ना। एंड सीम टू बी, और लगता था क्या, अ बेगर। बेगर किसे कहते हैं? भिखारी, फकीर नहीं, भिखारी, भीख मांगने वाला। ठीक है, फकीर भीख नहीं मांगता। फकीर वो होता है जो अल्लाह तवक्कल पर जिंदगी गुजारता है। फकुर, भाई अल्लाह की मर्जी, दो वक्त की रोटी मिल गई ठीक है खा लेंगे, नहीं मिली तो अल्लाह का शुक्र है, कल खाएंगे। ठीक है, मतलब वो ऐसे जिंदगी गुजारता है, उसे कुछ नहीं चाहिए, वो जो मिल जाए वो रख लेता है, जो नहीं मिले उस पर शुक्र अदा करता है अल्लाह का। ठीक है ना। भिखारी वो होता है जो मांगता है, दोनों में फर्क है। हाँ जी। अलॉन्ग विद दीज टू मैन, इन दोनों अफराद के साथ साथ, अ ब्यूटिफुल वाइट हॉर्स, एक खूबसूरत सफेद घोड़ा, वॉज ऑल्सो ब्रॉट इन, वो भी दरबार में लाया गया। द काजी अप्रोच टू द कैलिफ, काजी खलीफा के सामने पेश हुआ। एंड सेड, और उसने क्या कहा, ओ लीडर ऑफ द फेथफुल्स। बहुत बड़ी मिस्टेक है बुक में बेटे, मिस्टेक क्या है जरा गौर करना। पुरानी बुक में नहीं है ये मिस्टेक, नई बुक में है। ठीक है ना भाई, सिंगुलर प्लूरल तो बनाने आते होंगे आपको, क्या ख्याल है ना, राइट। देखो तो भाई, मैं प्लूरल बता रहा हूँ आपको, देखिए जैसे है बॉय, गर्ल, बॉक्स, है ना, पुअर, रिच, ब्लाइंड, फेथफुल। बॉय का प्लूरल क्या बनेगा? गर्ल का, बॉक्स का। तो आपको पता है जब, अच्छा इनमें फ़र्क है, बताता हूँ। ये सब क्या है, ये नाउन्स हैं। नाउन की सिंगुलर से प्लूरल कैसे बनती है? एस या ई एस लगाकर। ठीक है, लेकिन ये बाकी सब क्या है, ये एडजेक्टिव्स है। एडजेक्टिव की प्लूरल कैसे बनती है? पुअर की प्लूरल बनाओ, दी लगाकर, द पुअर, इसका मतलब अब ये प्लूरल हो गया। द रिच, इसका मतलब अब ये प्लूरल हो गया। द ब्लाइंड, इसका मतलब अब ये प्लूरल हो गया। द फेथफुल, अब ये प्लूरल हो गया। एडजेक्टिव की प्लूरल कैसे बनती है? दी लगा।